शुरू करेंगे सीधे एक बार फिर से। जी प्राची। देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश तमाम सरकारें उत्तराखंड में करती आई हैं और अगला सवाल भी हमारा ये है कि गढ़वाल में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? कुल 30 सीटें हैं रोहित जी। जी बिल्कुल, आइए तो इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। गढ़वाल की स्थिति क्या बनती है अगर आज चुनाव हो, तो वो आंकड़ा भी आपके सामने है। गढ़वाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 16 से 20 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 9 से 15 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य को कोई सीट यहां मिलती हुई नहीं दिख रही है अगर आज चुनाव हो। यानी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी के पास एज दिख रहा है, आगे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से रुक करेंगे प्राची का। जी प्राची, अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल अब पहाड़ी क्षेत्रों के बाद मैदानी इलाकों के लिए आता है, क्योंकि मैदान में भी अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। सवाल यह है कि मैदान में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है अगर आज चुनाव होते हैं तो? रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए इसका भी आंकड़ा देखते हैं कि मैदानी इलाकों में क्या स्थिति रहने वाली है। और मैदान की अगर बात करें तो कुल 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 8 से 14, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट जीतने का अनुमान है। अन्य को यहां कोई उपलब्धि, उनको सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। और जल्दी से फाइनल रिएक्शन के लिए चलते हैं। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, फाइनल टेक आपका, क्या कहेंगे आप? सीट प्रोजेक्शन भी आपने देख ली, वोट शेयर भी देखा, सीएम फेस भी देख लिया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की टक्कर है। और इस सब राजनीति में भविष्य तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन एक नए प्लेयर की दबे पाव एंट्री हो रही है और उस प्लेयर का नाम है आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, अजीत आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभिज्ञान जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो कांटे की टक्कर गढ़वाल में भी हो रही, कुमाऊं और गढ़वाल में बिल्कुल एक ही जैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। सीटों का फासला भी, जो टोटल सीटों का फासला दर्शाया गया है, वो भी बहुत एक नेक टू नेक वाला मामला है। फाइट बहुत नज़दीक वाली है। तो कुमाऊं में भी वही स्थिति और गढ़वाल में भी वही स्थिति है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का हिसाब पब्लिक को देना है। कांग्रेस कह रही है 3 मुख्यमंत्री बदले, उनका हिसाब भी देना है। और तमाम ऐसे बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिनको कांग्रेस लेकर उनके सामने आ गई है। और चाहे हरीश रावत का स्कूटी से बैठकर विधानसभा आज धरने पर जाना हो, चाहे दूसरा काम करना हो, चाहे गैरसैंण में धरने पर बैठना हो, यहाँ सदन चल रहा है, इस तरह की तमाम गतिविधियाँ चल रही हैं जो कांग्रेस को टक्कर में लेकर आ गई है। जी रोहित। बिल्कुल, तो अजीत जो 19-21 वाली और कांटे के मुकाबले वाली स्थिति आप बता रहे थे, उत्तराखंड का इतिहास भी ऐसा रहा है। तो अभी इस सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं जो अभी निकलकर बात सामने आई है, यानी चुनाव नतीजे आने के बाद भी अजीत आपको लगातार फील्ड में बने रहना होगा कुछ और वक्त तक, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो 19-21 वाली निकलकर सामने आ रही है। और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड ने बहुत नाम कमा लिया पूरे देश की राजनीति में। इतना नाम कमा लिया कि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर परिस्थितियां बदलती हैं। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। अभिज्ञान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।